नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल रिपोर्टर जितेंद्र। वक्त हो चला है प्रतापगढ़ जिले की आज की दिन भर की बड़ी खबरों का। खबरों से पहले आप सबसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे निवेदन है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ में शेयर करना ना भूलें। बिना देर किए ले चलते हैं आज की प्रतापगढ़ जिले की दिन भर की बड़ी खबरों की ओर। आइए प्रिय दोस्तों, आज के उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले की सभी दिन भर की बड़ी खबरों की शुरुआत करते हैं। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़, 4 बदमाश घायल, 2 अलग अलग कार्रवाइयों में चोरी के वाहन बरामद, 5 अन्य आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार। प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाश के बीच 2 अलग अलग मुठभेड़ हुई है, जिनमें से कुल 4 बदमाश घायल या गिरफ्तार हुए हैं। इन मुठभेड़ के दौरान 3 बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस टीम काफी समय से इन बदमाशों की तलाश कर रही है। बताते चले कि पहली मुठभेड़ पीर बाबा रामपुर बंतरी के पास हुई है, जहां पुलिस टीम वाहन चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान एक स्विफ्ट डिजायर कार उनको रोकने का प्रयास किया गया, जिन पर सवार अभियुक्तों ने पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया। दूसरी मुठभेड़ में 2 अन्य शातिर बदमाश के पैर में गोली लगी है। घायल बदमाशों में अंतर्राज्यीय अपराधी जैनुल अब्दीन पुत्र जौहर अली निवासी परसारामपुर मांधाता, मोहम्मद हसीब निवासी पिपरी दिलीपपुर और सुनील यादव निवासी दोबाई महुआइमा प्रयागराज शामिल हैं। एक अन्य अभियुक्त अमित सिंह पुत्र शिवजी सिंह निवासी पिलखरी मऊ को मौके से गिरफ्तार करते हुए जेल भेजा गया। सभी घायल अभियुक्तों को उपचार के लिए सीएससी मांधाता भेजा गया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ रेफर कर दिया गया। मुठभेड़ स्थल से 5 अन्य आरोपी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। ये बदमाश चोरी की घटनाओं को अंजाम देने के लिए इकट्ठा हुए थे। इनके कब्जे से चोरी के 3 ट्रक और 1 पिकअप, 1 कार और 1 बाइक बरामद की गई है। ये बदमाश रानीगंज मांधाता क्षेत्रों में ट्रक चोरी के मामले में फरार चल रहे थे। चोरी के वाहनों का हुलिया बदलकर बेचते थे, जिन्हें आज मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया गया। ये कहाँ पे हुई है? 2 थानों के अंतर्गत हुआ है। कितने बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई है? पुलिस को सूचना लगी थी कि एक अंतर जनपदीय गैंग थाना मांधाता क्षेत्र में इकट्ठा होने वाला है और कोई बड़ी घटना को वारदात को अंजाम देने वाला है। कोई बड़ी घटना इनको वहाँ कारित करनी थी, इसलिए ये सब लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे। पुलिस ने जब सूचना लगी थी, पुलिस ने वहाँ घेराबंदी करी, तो वहाँ पर ये एक स्विफ्ट डिजायर गाड़ी और मोटरसाइकिल से वहाँ पर आए थे। और पुलिस को देख के जब इनको महसूस हुआ कि लोग घिरे हुए हैं, तो इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायरिंग स्टार्ट कर दी, तो जिसमें जैनुल अब्दीन जो रहने वाला है मांधाता थाना क्षेत्र का, इसके पैर में गोली लगी। इसके उपरांत अंधेरे का फायदा उठा के 3 बदमाश वहाँ से भागने में मोटरसाइकिल से सफल रहे। पुलिस टीम ने घेराबंदी करी, आगे थानों को सूचना दी और सभी चेकिंग अभियान में इसमें लगे और एक टीम इनके पीछे करती चली गई। तो अगले थाना क्षेत्र रानीगंज में वहाँ पे बैरियर लगे हुए थे पुलिस के, तो वहाँ पे फिर दोबारा ये लोग घिर गए और उन्होंने फिर से पुलिस के ऊपर फायरिंग स्टार्ट करी थाना रानीगंज क्षेत्र में, जिसमें 2 लोग, सुनील यादव जो प्रयागराज का रहने वाला है और हसीब ये दिलीपपुर थाना क्षेत्र का रहने वाला है, इनके पैर में गोली लगी है। टोटल 3 आदमी इसमें मुठभेड़ में घायल हुए हैं 2 थाना क्षेत्रों में। और इन बदमाशों से 3 ट्रक, 1 स्विफ्ट डिजायर, 1 पिकअप व 1 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। इनके ऊपर तकरीबन आधा दर्जन मुकदमे पहले से पंजीकृत थे। शीघ्र ही पुलिस इनके ऊपर गैंगस्टर भी करेगी और इनका प्रॉपर्टी जब्तीकरण की कार्रवाई भी पुलिस द्वारा की जाएगी। प्रतापगढ़ युवक ने मुख्यमंत्री से सुरक्षा की मांग की है। भूमि विवाद में आरजीआरएस के माध्यम से शिकायत दर्ज कराई। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के विकासखंड पट्टी क्षेत्र के वही फत्तूपुर निवासी राकेश कुमार दीक्षित ने मुख्यमंत्री से सुरक्षा की गुहार लगाई। उन्होंने आरजीआरएस के माध्यम से एक प्रार्थना पत्र भेजकर आरोप लगाया कि भूमि विवाद को लेकर विपक्षी उनकी हत्या कर सकते हैं। उसकी बड़ी माता के नाम राजेश अभिलेखों में दर्ज भूमि विवाद विपक्षियों ने अवैध कब्जा कर लिया। इस संबंध में धारा 24 के अंतर्गत कार्रवाई की गई थी, जिसके बाद एसडीएम ने आदेश जारी कर पत्थर नस्ब कराया था। हालांकि सन 2022 में विपक्षियों ने इन पत्थरों को उखाड़कर दोबारा भूमि पर कब्जा कर लिया। राकेश दीक्षित ने बताया कि उन्होंने इस मामले में कई प्रार्थना पत्र दिए, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हो रही है।
प्रतापगढ़ के पट्टी कोतवाली क्षेत्र के बेसार गांव में वहीं दोपहर एक युवती को जहरीले सांप ने काट दिया। युवती की हालत बिगड़ने पर उसे तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सीएचसी पट्टी में भर्ती कराया गया, जहां उसका उपचार जारी है। बेसार गांव निवासी संजू पुत्री लाल बहादुर वहीं दोपहर करीब 12 बजे अपने घर के सामने साफ सफाई कर रहे थे। इसी दौरान पास में बैठे एक सांप ने उसके हाथ में काट लिया। सांप काटने के बाद संजू की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। उसे रविवार दोपहर 1 बजे सीएचसी पट्टी लाया गया, जहां भर्ती कराया गया है। इलाज कर रहे चिकित्सक डॉक्टर नीरज सिंह ने बताया कि युवती को जहरीले सांप ने काटा है, उसका इलाज उपचार किया जा रहा है। प्रतापगढ़ के लालगंज कोतवाली क्षेत्र में एक नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म, छेड़छाड़ और धमकी के आरोप में पुलिस को तहरीर दी गई। किशोरी की मां ने सोमवार को यह शिकायत दर्ज कराई है। तहरीर में आरोपी पर 1 साल से दुष्कर्म करने का भी आरोप लगाया गया है। शिकायत के अनुसार सोमवार सुबह करीब 7:30 बजे एक आरोपी ने नाबालिग को घर के सामने सफाई करते समय डरा धमका कर पास के बाग में ले गया। आरोप है कि वहां आरोपी ने किशोरी के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। किशोरी की चीख पुकार सुनकर आरोपी ने जान से मार देने की धमकी देकर मौके से फरार हो गया। घर पहुंचने पर किशोरी ने अपनी आपबीती परिजनों को बताई। जब परिवार के सदस्य आरोपी से उल्हान देने पहुंचे तो किशोरी के पिता ने हाथ पांव बांधकर उसे जमकर मारा पीटा और जानलेवा हमला किया। इस मामले में प्रभारी निरीक्षक आलोक कुमार ने बताया कि आरोपी की जांच की जा रही है। जांच में सत्यापन पाए जाने पर दोषी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। छज्जा गिरने से दादी पोते की हुई मौत। प्रतापगढ़ दीपावली पर झालर लगाते समय हुआ यह हादसा, 2 अन्य लोग घायल। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के रामपुर मुस्तरका गांव में दीपावली की सुबह एक हादसा हो गया। घर का छज्जा गिरने से 10 वर्षीय मासूम आयुष मिश्रा की मौके पर ही मौत हो गई। इसी हादसे में गंभीर रूप से घायल हुई 48 वर्षीय मंजू मिश्रा की भी इलाज के दौरान प्रयागराज में मौत हो गई। इस घटना में एक अन्य बच्चा भी घायल हुआ है। घटना कोतवाली देहात के कटरा चौकी अंतर्गत बताया गया है। वहीं दीपावली के अवसर पर परिवार के सदस्य घर में झालर लगा रहे थे। इसी दौरान अचानक घर का छज्जा भरभरा कर गिर गया, जिससे सभी लोग मलबे में नीचे दब गए। यह बड़ी घटना रमाकांत मिश्रा के 10 वर्षीय पौत्र आयुष मिश्रा की घटना स्थल पर ही मौत हो गई है। उसका दूसरा पौत्र 8 वर्षीय शिवांश मिश्रा गंभीर रूप से घायल हो गया है। रमाकांत मिश्रा की पत्नी मंजू 48 वर्ष भी इस दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल हो गई। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को तुरंत जिला अस्पताल पहुंचाया गया। चिकित्सकों ने आयुष को मृत घोषित कर दिया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं शिवांश की हालत नाजुक होने के कारण उसे प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया। बाद में प्रयागराज में इलाज के दौरान मंजू मिश्रा ने भी दम तोड़ दिया। इस हादसे के बाद पूरे गांव में शोक का माहौल है। दीपावली के अवसर पर हुई इस घटना से परिवार में गहरा सदमा पड़ा है। प्रतापगढ़ में करंट लगने से महिला की हुई मौत। खाना बनाते समय हुआ यह हादसा, परिजनों में मचा कोहराम। प्रतापगढ़ जिले के सांगीपुर ब्लॉक के अंतर्गत वहीं नरवल ग्राम सभा के भगवान दिन का पूर्वा में एक महिला की करंट लगने से मौत हो गई। यह घटना दीपावली के दिन भोजन बनाते समय हुई। मृतक महिला की पहचान 53 वर्षीय शिव कुमारी के रूप में हुई है। वह अपने घर में भोजन बनाने की तैयारी कर रही थी, तभी अचानक करंट की चपेट में आ गई। प्रतापगढ़ में पिकअप का एक्सल टूटने से वह पलट गया। इस दुर्घटना में पिकअप में लदा अनाज सड़क पर बिखर गया। चालक को मामूली चोटें आई। यह घटना सोमवार को ही आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र के धौरारा प्राथमिक विद्यालय के मोड़ के पास आसपुर देवसरा के दाऊदपुर मार्ग पर यह हादसा हुआ। पिकअप ढकुआ बाजार से अनाज लोड कर आमापुर बाजार जा रही थी। वहीं पिकअप चालक निखिल कुमार, जो आसपुर देवसरा थाना क्षेत्र का निवासी है, सोमवार को अपनी पिकअप लेकर ढकुआ बाजार गया था। रास्ते में अचानक पिकअप का एक एक्सल टूट गया, जिससे वह वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। प्रतापगढ़ में सड़क हादसे में युवक की हुई मौत। बाइक की आमने सामने भिड़ंत में एक अन्य गंभीर रूप से घायल। उत्तर प्रदेश के कुंडा में सोमवार सुबह एक सड़क हादसे में 17 वर्षीय युवक की मौत हो गई है। यह हादसा हाथगेवा थाना क्षेत्र के गोपालगंज शाहपुर गांव के पास 2 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत के कारण हुआ। हादसे में एक अन्य युवक भी गंभीर रूप से घायल हो गया है। रावई गाँव निवासी अतुल कुमार गौतम उम्र 17 वर्ष अपने साथी शिव प्रसाद उम्र 19 वर्ष के साथ अपाची बाइक से हौदेश्वर नाथ धाम दर्शन करने जा रहा था। सुबह करीब 10 बजे उसकी बाइक सामने से आ रही एक स्प्लेंडर बाइक से टकरा गई। वहीं इस जोरदार टक्कर में अतुल गौतम और शिव प्रसाद दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद गोपालगंज गांव के प्रदीप सिंह और लोकेश दुबे ने एम्बुलेंस की मदद से घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुंडा सीएचसी पहुंचाया। वहीं चिकित्सकों ने जांच के बाद अतुल गौतम को मृत घोषित कर दिया।
समाज सेवी ने बांटे सैकड़ों परिवार को उपहार। दीपावली पर प्रतापगढ़ में हुआ खाद्य सामग्री का वितरण। आपको बता दें कि प्रतापगढ़ के आसपास देसरा क्षेत्र में गरैया गांव में दीपावली के अवसर पर बाबा केशव ने वही सामाजिक सेवा की मिसाल पेश की। उन्होंने हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी सैकड़ों जरूरतमंद परिवारों को आवश्यक वस्तुएं वितरित की है। इस वितरण कार्यक्रम में खाद्य सामग्री, मिठाई, दाल, तेल, सेवई, चीनी, सूजी, चॉकलेट, साबुन और निरमा जैसी वस्तुएं शामिल थी। सभी वस्तुएं पैकिंग में तैयार की गई थी। प्रतापगढ़ के लालगंज सड़क हादसे में वकील राजेश शुक्ला की हुई मौत। धधुआ गाजन के पास स्कॉर्पियो की टक्कर से गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में तोड़ा दम। लालगंज सगरा सुंदरपुर मार्ग पर सोमवार शाम 5 बजे एक भीषण सड़क हादसे में डांडी खास निवासी एडवोकेट राजेश शुक्ला उम्र 52 वर्ष की मृत्यु हो गई है। यह हादसा धधुआ गाजन पेट्रोल पंप के पास हुआ है, जब एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने उसकी स्कूटी को टक्कर मार दी। उन्हें गंभीर हालत में लालगंज ट्रामा सेंटर ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। राजेश शुक्ला लालगंज में वहीं इनकम टैक्स मामले के वकील के रूप में कार्यरत थे। उनका अपना कार्यालय भी था। जानकारी के अनुसार एडवोकेट शुक्ला अपने कार्यालय से कर्मचारी को दीपावली के उपहार देकर लौट रहे थे। इसी दौरान धधुआ गाजन पेट्रोल पंप के पास उनकी स्कूटी को एक तेज रफ्तार स्कॉर्पियो ने जोरदार टक्कर मार दी।